अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स क्लब। आज हम एक्सरसाइज 23 करेंगे, जिसमें आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ साइड्स दी हुई है ट्रायंगल की और उसको आपने प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है, ए बराबर है 16, बी इक्वल टू 30, सी बराबर है 34। अच्छा, इसको समझने से पहले आपने 3 पॉइंट्स को याद रखना है। 3 पॉइंट्स मैं लिखवा रही हूँ यहाँ पर, इसको आपने याद रखना है। रिमेंबर, नंबर 1 क्या है? इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, देन ट्राइंगल इज राइट एंगल। ठीक है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका सम जो है सी स्क्वायर के इक्वल आए तो ट्राइंगल कौन सा है? राइट है। दूसरा पॉइंट है, इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, तो द ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल कौन सा है? एक्यूट है, इधर राइट है, ये एक्यूट है। और थर्ड पॉइंट आपने याद रखना है कि इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर, तो द ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अच्छा देखिए, एंगल के हिसाब से 3 ट्राइंगल होते हैं और साइड के हिसाब से 3। अब हम साइड्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये साइड्स दी हुई हैं ए, बी और सी, तो इसके हिसाब से 3 काइंड्स होती हैं ट्राइंगल की। देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू एंगल भी 3 होती हैं। वो कभी एंगल का जब हम पढ़ाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि एंगल के हिसाब से कौन सी होती हैं। या चलें डेफिनेशन सुन लें कि अगर किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल जो है राइट हो तो उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, और अगर किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूज हो तो उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, और अगर तीनों एंगल एक्यूट हो तो उसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो एंगल के अकॉर्डिंग 3 ट्राइंगल होते हैं और साइड्स के अकॉर्डिंग 3 होते हैं। अब यहाँ पे प्रूफ हमें क्या करना है कि जो ट्राइंगल है, पहला वाला पार्ट हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का स्टेटमेंट क्या है? ये रहा फर्स्ट स्टेटमेंट राइट एंगल ट्राइंगल का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे वी नो दैट, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ए की जगह वैल्यू पुट करें 16 का स्क्वायर प्लस बी की जगह 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी की जगह 34 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर क्या हो गया? 256 प्लस 30 का स्क्वायर हो गया 900 और 34 का स्क्वायर हो गया 1156। अब इन दोनों को आप प्लस करें तो यह क्या हो गया? 5, 6 और 9 और 2 1, तो दोनों साइड्स इक्वल आ गई। यहाँ पे प्रूफ्ड हो गया द गिवन sides are right angle triangle। राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स दी हुई हैं। ठीक, प्रूफ्ड लिख दें यहाँ सिंपल। तो यहाँ पे दोबारा से देख लेते हैं। हम कह रहा था कि फॉलोइंग आर द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल की साइड्स दी हुई हैं, वेरीफाई करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। अब अगर इक्वल आ जाए
तो राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं आएगा तो दूसरा है। लेकिन उसने हमें ये नहीं कहा कि है ना आप प्रूफ करें कि एक्यूट है या ऑब्ट्यूज़ है, उसने सिर्फ राइट का बोला है। तो हम यहाँ पे जुमला लिख देंगे कि गिवन साइड्स आर राइट एंगल ट्रायंगल, प्रूफ्ड। अगर नहीं होगा, इसके इक्वल नहीं आएगा तो हम नॉट प्रूफ लिख देंगे, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ए की जगह ए की वैल्यू पुट की, बी की जगह बी की वैल्यू, सी की जगह सी। स्क्वायर निकाला 256, 30 का स्क्वायर 900, 34 का स्क्वायर 1156। इन दोनों को प्लस किया और इसको ऐसे ही उतार दिया, तो दोनों साइड्स इक्वल आ गई। जब इक्वल आ गई इट मीन्स इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ए की जगह 6 स्क्वायर प्लस बी की जगह 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। 6 6 ज़ा 36, 8 8 ज़ा 64, ये तो ज़बानी वाले हैं। 10 10 ज़ा 100, दोनों को प्लस करें 100 आ गया, ये भी 100, तो प्रूफ्ड। ठीक है, जो वो पूछ रहा था वो प्रूफ्ड हो गया, तो सिंपल प्रूफ्ड लिख दें। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है ए इक्वल टू 15, बी इक्वल टू 20। ये जो है फिर इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं एमसीक्यूज़ में, इसलिए कि 5 नंबर में यानी इसका क्वेश्चन नहीं आ सकता, ना बी सेक्शन में ना सी में। तो एमसीक्यूज़ के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका आंसर सी स्क्वायर के बराबर है। इट मीन्स इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। ए की जगह 15 स्क्वायर प्लस बी की जगह 20 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 20 का स्क्वायर 400 और 25 का स्क्वायर 625। दोनों को प्लस करें तो 625 आ रहा है, 625 प्रूफ्ड लिख दें। थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है ए बराबर है 13, बी बराबर है √56 और सी इक्वल टू 15। तो सोल्यूशन की हेडिंग डालिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। बहुत बिल्कुल यानी इजी क्वेश्चन है बच्चों वाले, तो आप लोग इसको ज़बानी भी कर सकते हैं। ए की जगह वैल्यू पुट करें 13 का स्क्वायर प्लस बी की जगह 56 स्क्वायर और सी की जगह 15 का स्क्वायर। 13 ज़ा क्या होता है 169 और ये रूट से कट गया तो 56, 15 का स्क्वायर 225। दोनों को प्लस कर लें 6 और 9 5 7 2 और 2, तो प्रूफ्ड हो गया। सारे पार्ट प्रूफ्ड हो गए कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम की यानी प्रैक्टिस करवा दी गई है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम ही है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो जो भी दो साइड्स गिवन होती हैं, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं कि दो साइड्स दी हुई हैं, थर्ड निकाल लें। तो दो साइड्स गिवन होंगी तो तीसरी कोई सी भी आप निकाल सकते हैं, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। बहुत इजी से है, स्टेटमेंट याद कर लिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है फाइंड अननोन वैल्यूज़, डायग्राम्स दी हुई हैं। अच्छा, डायग्राम वाले क्वेश्चन कभी भी पेपर में नहीं आते। अब आप बड़ी क्लास में आ गए, 6 7 8 वगैरह का पेपर होता है स्कूल का, तो उसमें तो टीचर्स दे देते हैं, लेकिन बोर्ड में नहीं आते। एमसीक्यूज़ में भी ज़ाहिर है कि नहीं आ सकते, एमसीक्यूज़ एक लाइन का होता है, लेकिन आपको आना चाहिए। तो सोल्यूशन हम कर लेते हैं सॉल्व इसको कि पहला पार्ट कैसे सॉल्व होगा। तो क्या है, अननोन साइड मालूम कर रहे हैं। तो अब ये देखिए, ये जो इस तरह चौकोर डब्बा बना हुआ है यहाँ पे, तो ये शो कर रहा है कि 90 का एंगल है, 90 का एंगल है। इसको हम ए कह लेते हैं, इसको बी, इसको बी और ये सी। अब सी के सामने स्मॉल सी, बी के सामने स्मॉल बी और ए के सामने स्मॉल ए, ऐसे यानी इस ट्रायंगल की वैल्यूज़ हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है ना सारे, तो हमने पाइथागोरस लगाना है। ए की जगह क्या हो गया 24 का स्क्वायर प्लस बी की जगह
7 का स्क्वायर और सी फाइंड करना है, ठीक है। तो सी की जगह हम एक्स लिख देंगे, सी की जगह एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। 24 का स्क्वायर जो है 576 हो गया, 7 का 49 हो गया और एक्स स्क्वायर, दोनों को प्लस करेंगे तो 625 हो गया एक्स स्क्वायर। और हमें एक्स निकालना है तो रूट ले लेंगे, टेकिंग रूट बोथ साइड, तो ये बाहर आ गया 25 हो गया। तो एक्स की वैल्यू 25 आ गई, इसको आपने बॉक्स में बंद कर दिया, ये आंसर आ गया, ठीक है। इसलिए कि सारे राइट एंगल ट्रायंगल दिए हुए तो पाइथागोरस ही लगेगा। अब यहाँ पर वही आपने ए लिख लिया, यहाँ बी, ए बी सी, ये सी है, सी के सामने स्मॉल सी, बी के सामने स्मॉल बी और ए के सामने स्मॉल ए, यानी वर्टेक्स कहलाता है ये जो कॉर्नर है एंगल, ए वर्टेक्स, वर्टेक्स के सामने साइड होती है। अब हमारे पास हो गया ए स्क्वायर, सेकेंड पार्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ए की जगह हमने 5 पुट कर दिया, प्लस बी फाइंड करना है तो बी की जगह एक्स दिया हुआ है और सी की जगह 13, 5 5 ज़ा 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 13 13 ज़ा 169। एक्स स्क्वायर फाइंड करना है तो प्लस 25 है, उधर ले जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 144, रूट ले लेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 12, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये सी है, ये बी है, ये ए है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ए की जगह क्या आ गया 2 का स्क्वायर प्लस बी की जगह एक्स का स्क्वायर और सी की जगह 2√2 का स्क्वायर। तो 2 2 ज़ा 4 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, 8 हो गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर है, एक्स स्क्वायर चाहिए, ये प्लस 4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -4, तो 4 आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर बराबर है 4, देन एक्स इक्वल टू 2, रूट ले लेंगे। और ये तो आपको सॉल्व करना आता है ना, 2√2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 2 2 ज़ा बाहर वाले से मल्टीप्लाई, और रूट में रूट से मल्टीप्लाई होगा तो एक बाहर आ जाएगा तो 8 आएगा, ऐसे। ये हमने पिछले एक्सरसाइजेस की हैं, उनमें शायद आपको समझाया भी हो। अच्छा, फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट ये सी है, ये बी है, ये ए है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ए की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, बी की जगह 8 का स्क्वायर आ गया और सी की जगह 17 का स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर 8 8 ज़ा 64 हो गया इक्वल टू 17 का स्क्वायर 289। अब एक्स स्क्वायर बराबर है 289 माइनस 64, माइनस कर दें 225 आ जाएगा। और x निकालने तो रूट ले लेंगे, x बराबर है 25। तो क्वेश्चन नंबर 2 के भी चारों पार्ट सॉल्व हो गए। ये ट्रिग्नोमेट्री में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सा है। एक्सरसाइज 23 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें क्या दिया हुआ है, द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, द 3 sides of a triangle are of measure कितनी दी हुई है 9.5 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर, ठीक है। यानी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x will be represent राइट ट्रायंगल, ठीक है। एक्स की क्या वैल्यू होगी कि वो राइट ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वर्ड्स प्रॉब्लम, ये कई दफ़ा आ जाते हैं सेक्शन बी में, ठीक है। तो यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 4
और 5 यानी ये तीनों, इनकी आप प्रैक्टिस कर लिएगा। तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ और उसमें फिर मैं साइड्स लिख दूँगी। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, सही है। अब इसमें क्या है, जो बड़ी वाली साइड है उसको मैंने यहाँ पे रखा हाइपोटेन्यूज की जगह, और यहाँ पर मैंने 7.5, इसको इनमें से किसी को भी आप यानी परपेंडिकुलर और बेस रख सकते हैं। तो मैंने एक्स इसको रख दिया। अच्छा, यहाँ पर ये सी एंगल होता है, तो ये सी है। यहाँ पर ए बी सी, तो ये ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, और सी वर्टेक्स के सामने स्मॉल सी, एक हमने ट्रायंगल यानी यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, अब हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है एक्स, और बी की क्या है 7.5, और सी क्या है 9.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर ये हो गया 56.25, और 9.5 का स्क्वायर निकाल लेते, ये हो गया 90.25। अब हमने ये प्लस से उधर जाके क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 90.25 माइनस 56.25, दोनों को माइनस कर देते हैं। क्या आया 34। ठीक है, अब हमें x निकालना है, तो हम क्या करेंगे, रूट ले लेंगे, बोथ साइड रूट ले लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, या तो रूट में लिख दें 34, या इसका रूट निकाल लें। अच्छा, यहाँ पर x आ गया रूट 34। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई, तो ये इसको यानी x की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने निकाल ली। दोबारा से देख लें, द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑफ मेजर, तीन साइड्स दी हुई 9.5 सेंटीमीटर, 7.5 और x। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल बी रिप्रेजेंट राइट ट्रायंगल, तो x की किस वैल्यू के लिए ये राइट ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, यानी ये राइट एंगल है, इसके सामने यानी सी आ गया। इसमें से ए और बी किसी को भी ले लें। ठीक है, ये मैंने ए लिया, तो ए वर्टेक्स के सामने स्मॉल ए आता है, और बी के सामने स्मॉल बी साइड आती है। तो बी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ए की वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू पुट की, तो इसका स्क्वायर निकाल लिया, फिर ये माइनस कर दिया, रूट में आंसर आ गया। ठीक है, 34। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें आपको दिया हुआ है ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दोनों साइड्स बराबर होती हैं। तो देखिए ए बी और ए सी दोनों इक्वल दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, एंड बी सी कितना है 10 सेंटीमीटर। फिर कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी सी। तो आपने पहले इस बात को समझना है कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो हमने सोल्यूशन की हेडिंग डाली, और एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ऐसे होता है, देखें ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये ए दिया हुआ है। ठीक है, ए, यहाँ पे कुछ बी लिख लें, ए बी और सी, तो ए बी इक्वल टू ए सी, दोनों यानी कितना है 13 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, बी सी ये जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसने दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए से लेके बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर एक आपने ड्रॉ किया, और ये हमें फाइंड करना है ये चीज़। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो किसी से भी हम यानी x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऊपर आपको राइट एंगल ट्रायंगल सॉल्व करना मैंने सिखाया, तो उसी मेथड से हमने क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये वाली साइड जो है ये हमारे पास कैसे आएगी, नीचे वाली। ठीक है,
तो नीचे हम इसको डी पॉइंट कहते हैं, इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी बन गया और एक ए डी सी बन गया। तो आप किसी को भी ले सकते हैं। ये 10 है, 10 को हाफ करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है कि लाइन को हाफ कर देता है। तो ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर और ये कितना हो गया 5। तो अब आप ये देखें 5 13 5 13, तो दोनों इक्वल चीज़ें आ रही हैं, यानी ए और बी। तो आपने ए और सी या बी सी जो भी परपेंडिकुलर, यानी ये एंगल 90 का बन रहा है, 90 के सामने सी होता है, 90 के सामने सी होता है, ये 90 बन रहा है, 90 के सामने सी, ठीक है। तो यहाँ पर यानी सी की वैल्यू जैसे हाइपोटेन्यूज की है, अब आप सी वगैरह नहीं कहेंगे, आप हाइपोटेन्यूज कहेंगे, हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, पी फाइंड करना है, और नीचे बेस हो गई, ठीक है, बेस हो गई। अब हमने ये डायग्राम को समझ लिया है। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम वी विल सॉल्व द साइड, परपेंडिकुलर साइड, ओके। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, हम इसको यानी पहले सॉल्व कर लेंगे, डेटा बना लेंगे। डेटा में हमें क्या क्या दिया हुआ है, मेजरमेंट ए बी इक्वल टू मेजरमेंट ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, और हमें दिया हुआ है मेजरमेंट बी सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हम इसको फाइंड कर लेंगे बी डी, मेजरमेंट बी डी, तो 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर, और बी डी क्या है, बेस है। उसके बाद ये दोनों जो हैं ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ए डी फाइंड करना है जो कि परपेंडिकुलर है। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर लिखने के बजाय आप ऐसे लिख लें कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का, जो यानी पूरा थ्योरम है वो लिख लें। वहाँ तो हमने उसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं ना, हाइपोटेन्यूज सी होता है तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ आपने पूरा स्पेलिंग के साथ लिखना है। हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है फाइंड करना है, प्लस और बेस कितनी है 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, परपेंडिकुलर मालूम करना है 5 5 से 25। अब ये जो फाइंड करना है इसको यहीं रखेंगे, ये प्लस 25 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस कर लेंगे, माइनस करें, इसमें से क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 144, ठीक है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, परपेंडिकुलर मालूम करना है, रोज ले लेंगे तो 12 आ जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आया 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर लिख दें, अगर मिलीमीटर दिया हुआ है तो मिलीमीटर लिख दें, जो भी दिया हुआ है, किलोमीटर जो भी दिया हुआ है। ट्रायंगल में अमूमन सेंटीमीटर ही होता है, सही है। दोबारा से एक नज़र देख लें, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन है हमारे पास ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आर ट्रायंगल विच हैज़ 2 साइड्स इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। 2 साइड्स इक्वल दी हुई हैं, कितनी दी हुई है 13। हमने एक ट्रायंगल बनाया, उसकी दोनों साइड इक्वल, ये बना लिया ट्रायंगल। फिर कह रहा है कैलकुलेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये चीज़ मालूम कर रहा है। फिर आगे उसने दिया हुआ है, अच्छा बी सी दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 10, तो हमने इसको हाफ कर लिया, तो ये 5 और 5 हो गया। परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करते हैं तो दोनों साइड्स आधी आधी हो जाती हैं, तो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन में भी लिख दिया ए बी बराबर है ए सी के जो 13 है, और ये क्या है, ये जो साइड होती है स्लोप नुमा, ये क्या होती है हाइपोटेन्यूज होती है, ये हमने लिख दी। और बी सी पूरी साइड दी हुई, नीचे की जो बेस दी हुई है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, वो हमने 10 सेंटीमीटर लिख दी। फिर हमें क्या करना है, बी सी से हमने यहाँ पर हमने एक डी पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो हम बी डी फाइंड कर लेंगे,
बी डी जो है 10/2 कर दिया तो 5 आ गया। फिर पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करी और हमने यहाँ से परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें दिया हुआ है द फुट ऑफ अ लैडर इज प्लेस्ड 6 फीट फ्रॉम अ वॉल, यानी सीढ़ी जो है उस वो नीचे से क्या कहते हैं एक दीवार के साथ लगाई गई है। ठीक है, सीढ़ी लगाई गई है एक दीवार के साथ। इफ़ द टॉप ऑफ द लेडर रेस्ट 8 फीट, यानी जो सीढ़ी का जो टॉप है यानी ऊंचाई जो है ऊपर वो 8 फीट अप ऑन द वॉल, दीवार से जो है वो कितना है 8 फीट पर लगाई गई है। तो अब हम यहाँ पर एक डायग्राम, जब भी इस तरह की बात आए जैसे सीढ़ी वगैरह का जिक्र हो दीवार के साथ, तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ये हमेशा सीढ़ी इस पोजीशन पे लगती है। ठीक है, ये इस पोजीशन पे सीढ़ी लगी। अब ये यहाँ से आपने ऐसे डायग्राम बना ली। ठीक है, जब भी सीढ़ी का जिक्र आएगा आपने ये वाली डायग्राम यानी राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब ये टॉप ऑफ द यानी इस पर ये दिया हुआ है हमें 8 फीट, और यहाँ पर क्या है द फुट ऑफ अ लेडर इज प्लेस 6 फीट फ्रॉम अ वॉल। ये इसका फुट है यानी सीढ़ी का पाँव है, ये 6 फीट है किससे, दीवार से। ये दीवार है वॉल। ठीक है, ये वॉल है, ये लेडर है और ये इतनी ऊंचाई पर चली गई 8 फीट। ठीक है, और ये 6 फीट। फिर कह रहा है आगे क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग इज़ द लेडर, सीढ़ी की लंबाई क्या है ये फाइंड कर रहा है। तो ये सीधा सीधा क्या हो गया हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यानी वो हमें फाइंड करना है। ये बेस हो गई और ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, अब आपने यहाँ पर ये लिखते जाना है। इसको आप सी पॉइंट कह लें, इसको आप ए पॉइंट कह लें, बी कह लें। सी के अपोजिट हाइपोटेन्यूज यानी सी होता है और बेस बी और ये परपेंडिकुलर ए हो गया। ठीक है, आप इस तरह यानी लिख लें पहले। तो यहाँ पर आपने लिखते जाना है, क्या लिखना है, ए यानी बेस क्या हो गई 6 फीट और परपेंडिकुलर क्या हो गया 8 फीट, और यहाँ पर क्या हो गया हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपने बेस, आप इस यानी बेस के आगे लिख लें कि ये क्या चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक यानी डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लेडर टू द वॉल, इस तरह पूरा लिख लें। ठीक है, अब इसी तरह आपने यानी हाइट ऑफ, यहाँ पर क्या लिखे हाइट ऑफ वॉल, हाइट ऑफ वॉल, बेस क्या है परपेंडिकुलर क्या है हाइट ऑफ वॉल है, और ये डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लेडर टू द वॉल, ये डिस्टेंस है। और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइट लेंथ ऑफ लेडर, लेंथ ऑफ लेडर यानी सीढ़ी की लंबाई है। दोबारा से समझ लें क्या कह रहा है, द फुट ऑफ लेडर इज प्लेस 6 फीट फ्रॉम अ वॉल, यानी फुट ऑफ लेडर सीढ़ी जो है उसका यानी उसका जो फुट है नीचे से वो वॉल से इतना डिस्टेंस पर है। तो ये बेस हो गई। उसके बाद कह रहा है इफ़ द टॉप ऑफ लेडर रेस्ट, यानी ये टॉप ऑफ लेडर है और ये फुट ऑफ लेडर है। ठीक है, तो ये कहाँ पर रेस्ट कर रहा है 8 फीट पर, वॉल के 8 फीट यानी इस पे दीवार के साथ यानी इतनी ऊंचाई पे जा रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं हाउ लॉन्ग इज़ द लेडर, सीढ़ी कितनी लंबी है। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो मालूम कर रहे हैं यानी सीढ़ी हाइपोटेन्यूज की शेप में होगी हमेशा। तो हम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है,
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, फाइंड करना है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 8 और बेस हमारे पास क्या है 6 का स्क्वायर। 8 8 ज़ा 64 प्लस 6 6 ज़ा 36, दोनों को मिलाएंगे 100 हो जाएगा। अब हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए तो हम क्या करेंगे, रूट ले लेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रूट ले लेंगे 100 का, बाहर निकालेंगे। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना आ गया 10। अब यहाँ पर देखें फीट लगा हुआ है तो आपने 10 फीट लिखेंगे। फीट्स में दिया हुआ है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है फीट में दी हुई है, तो आपने 10 फीट लिख दिया। हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपोटेन्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ लेडर, तो हैंस लिख देंगे, लिहाजा लेंथ ऑफ लेडर इज 10 फीट। आंसर। ठीक है, दोबारा से एक नज़र देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन जो है पेपर में आए हुए हैं, कभी कभी सेक्शन बी में 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी हेल्प करेगा। ट्रिग्नोमेट्री में भी इस टाइप की एक एक्सरसाइज है, लेकिन इस दफ़ा वो रिड्यूस कर दी है, तो वो जो है आपको वाले क्वेश्चन यहाँ पर यानी मौजूद हैं, तो आप जो है इधर से फिर सॉल्व कर सकते हैं। यानी ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं और वो लास्ट एक्सरसाइज के भी आते थे, तो जो है ये 4-5 क्वेश्चन कर लें, बहुत इजी से हैं, तो इसकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, क्या दिया हुआ था, फुट ऑफ लेडर इज प्लेस 6 फीट फ्रॉम अ वॉल, यानी 6 फीट की दूरी पर रखी गई है वॉल से सीढ़ी। ठीक है, और कहाँ तक पहुँची है वो 8 फीट की ऊंचाई पे पहुँची है, तो सीढ़ी की लंबाई बताएं क्या है। तो हमने ये बेस है और ये क्या है हाइट है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, यानी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 6 फीट है, तो बेस के आगे लिख दें आप डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लेडर फ्रॉम टू वॉल, लेडर टू वॉल, यानी वॉल से फुट ऑफ लेडर का डिस्टेंस कितना है, ये है। इसको हमने बेस लिया। परपेंडिकुलर जो है वो हमने क्या है हाइट ऑफ वॉल है, हाइट ऑफ वॉल कितनी है 8 फीट, और हाइपोटेन्यूज क्या है लेंथ ऑफ लेडर, सीढ़ी की लंबाई है, तो आपने ये फाइंड करनी है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसलिए कि बिल्कुल हमें नज़र आ रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ऐसे ही लिखा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर पुट किया 8, बेस 6, 8 का स्क्वायर क्या हुआ 64, 6 का स्क्वायर 36 हुआ, दोनों को प्लस कर दिया 100 हो गया। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, हाइपोटेन्यूज चाहिए। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हमने रूट ले लिया, टेकिंग रूट बोथ साइड्स, तो इसको बाहर निकाला 10 फीट आ गया। और हाइपोटेन्यूज क्या था, वहाँ पर आंसर में आपने लाजमी रिप्रेजेंट करना है कि वो हाइपोटेन्यूज क्या है, तो हाइपोटेन्यूज है लेंथ ऑफ लेडर, लेंथ ऑफ लेडर ही मालूम कर रहा था ना, तो आपने वही जुमला लिखना है 10 फीट, ये आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करिए आप लोगों के, ताकि जो है आसानी हो जाए पेपर्स में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।